ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 234 करोड़ रुपए की लागत की 303 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति में एनटीपीसी और गोरखपुर नगर निगम के अधिकारियों ने शहर के कूड़ा निस्तारण की समस्या के समाधान के लिए 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने शहरों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि शहरों को स्वच्छ और गंदगी मुक्त रखने के लिए कूड़ा निस्तारण की समस्या का समाधान खोजना होगा। उन्होंने कहा कि आज एनटीपीसी और गोरखपुर नगर निगम के बीच जो करार हुआ है वो इसी दिशा में एक कदम है। अब तक कूड़ा कलेक्शन या सॉलिड वेस्ट का उचित प्रबंधन न होने के कारण जितना भी कूड़ा निकलता था यह ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाता था। इन एंट्री पॉइंट पर ही लोग गिराते। परिणाम क्या होता था? जो कोई भी आता था सबसे पहले एंट्री पॉइंट पर उसके दर्शन होते थे कूड़े से। लेकिन अब जब ये पूरा कूड़ा कलेक्ट होकर के ट्यूब्स में बंद करके और उस प्लांट में जाएगा तो अब प्लांट वहां पर इसका उपयोग करेगा चारकोल बनाने में, कंपोस्ट बनाने में, वहां से सीएनजी बनाने में, उससे पावर जो बनेगी, बिजली जो बनेगी, इन सब के लिए इसका उपयोग हो जाएगा। और इसके बदले में नगर निगम गोरखपुर को अगले 25 वर्ष के अंदर 600 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी होने जा रही, यानी आम के आम और गुठली के दाम। मुख्यमंत्री ने नगर निगम परिसर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के मॉडल का अवलोकन किया और संयंत्र के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। श्री योगी ने शास्त्री चौक से नगर निगम की कचरा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर नन्हे मुन्ने बच्चों को अन्न प्राशन कराया। साथ ही मिशन शक्ति के तहत 10 महिलाओं को उनके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने वाले भरोसेमंद बैंक के रूप में जाना जाता है। श्री योगी ने रोजगार को विस्तार देने में बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर बैंक उद्यमियों, व्यवसायियों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को ऋण देंगे तो विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सरकार की पहल को उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। नगद लेन देन लगभग बंद हो गया। यूपीआई आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला एक व्यवस्था बन चुकी है, जो भारत की देन है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की इस मुख्य शाखा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं पूरे बैंक को मैं हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली सहित प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि गाजियाबाद और नोएडा सहित आसपास के पश्चिमी जिलों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप के झटके शाम 4:08 पर आए। शारदीय नवरात्र पर आज तड़के से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। नवरात्र के पहले दिन आज लोग अपने घरों में कलश स्थापना कर रहे हैं। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए दूर दराज से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज से यहाँ शारदीय नवरात्र मेला भी आरंभ हो गया है। श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि नवरात्र के दौरान मां विंध्यवासिनी मंदिर के कपाट रोजाना 20 घंटे खुले रहते हैं। माता की चारों प्रहर की आरती के बाद केवल 1-1 घंटे के लिए कपाट बंद किए जाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज
विंध्य मेला वेब ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप पर मां विंध्यवासिनी धाम में चिकित्सा, पुलिस सहायता, प्रशासनिक अधिकारियों के फोन नंबर, खान पान के लिए होटल, ढाबों, शौचालयों, सीएनजी व पेट्रोल पंप, रैन बसेरों और मेडिकल कैंप जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। समाचार पूरे हुए। नमस्कार।